अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा बच्चों सहित 6 लोगों की निर्मम हत्या के बाद विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गांव में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। डांगरी गांव में सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ी की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ जवानों को रात में गांव के अंदर सड़कों पर पेट्रोलिंग करते देखा जा सकता है ताकि स्थानीय लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को बहाल किया जा सके। अभी मैं डांगरी में मौजूद हूं और यहां पे सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो सीआरपीएफ की गई है। आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ के जवान यहां पे मुस्तैद हैं और ये किसी भी ऐसी घटना को कोई आतंकवादी अंजाम ना दे पाए, इसके लिए यहां पे तैनात किए गए हैं। क्योंकि डांगरी में अभी भी लोगों में खौफ है, लोग खौफजदा हैं, दहशत में हैं और लोग चाहते हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित बनाया जाए। उसी के चलते डांगरी में इस वक्त सीआरपीएफ रात के समय तैनात कर दी गई है। चाहे वो डांगरी के एग्जिट पॉइंट हों, चाहे वो एंट्री पॉइंट हों, सब पे सीआरपीएफ की तैनाती हो चुकी है। जो बख्तरबंद इनकी गाड़ियां होती हैं वो भी यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी आतंकवादी घटना ना हो, इस बात को सुनिश्चित बनाने का जिम्मा अब सीआरपीएफ के पास है। डांगरी के गांव में जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से, जब से ये घटना हुई है, अपने घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं और लेकिन अब उन्हीं का जो विश्वास रिस्टोर करने के लिए, विश्वास बहाली करने के लिए इन सीआरपीएफ को जहाँ तैनात किया गया है। अतिरिक्त कंपनियां जो हैं सीआरपीएफ की वो डिप्लॉय कर दी गई हैं दोनों राजौरी और पुंछ में और कई जवान जो हैं सीआरपीएफ के इस वक्त डांगरी में आपको दिख जाएंगे जो अपनी पोजीशन लिए हुए हैं रात के समय और यहाँ पे ये मुस्तैद हैं। इनकी जो पैनी निगाह है वो बनी हुई है ताकि यहाँ के लोगों को ये विश्वास हो सके कि अब उनकी सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ के हाथ में आ चुकी है और अब उनको कोई भी डर नहीं है। और यहाँ पे सीआरपीएफ के कई जवान जो हैं समुच्चे जो डांगरी का गांव है वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट कर चुका है, अतिरिक्त कंपनियाँ आ चुकी हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब वो डरे नहीं, क्योंकि अब किसी भी आतंकवादी घटना को यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। और इसके अब सीआरपीएफ के साथ पुलिस और सेना भी है जो रात के समय यहाँ डांगरी में गश्त करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि यहाँ लोग चैन की नींद अब सो सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राजौरी जिले में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और क्राइसिस रिस्पांस टीम यानी कि सीआरटी द्वारा सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। आने जाने वाली हर एक गाड़ी की गहरी छानबीन की जा रही है। जगह जगह पर नाके लगाकर गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के इंतजामों को मजीद पुख्ता किया जा रहा है। और पड़ोसी जिले राजौरी के डांगरी में 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 7 लोगों को आज पुंछ के लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने वालों ने जहां इस नरसंहार की कड़ी आलोचना की, वहीं लोगों का यह भी कहना रहा कि क्षेत्र में इस प्रकार की हरकतों के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना का हाथ है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि वो भारत से सीधे तौर पर नहीं टकरा सकते, क्योंकि भारत का एक बड़ी ताकत है, लेकिन अब वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं ताकि यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान और आतंकवादियों की इस साजिश को पुंछ एवं राजौरी के लोगों ने नाकाम बना दिया है, जो उन लोगों ने अपना भाईचारा कायम रखा है और आज उसी भाईचारे के चलते पुंछ में सभी लोगों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ और राजौरी नरसंहार के खिलाफ बंद किया।
बस अड्डे पर जारी प्रदर्शन जो कि राजौरी डांगरी में हुई हत्याओं को लेकर चल रहा है और उसमें जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट मोहम्मद जमान, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है इस सबको लेकर। पंद्रह पुंछ में, और पुंछ में ये सनातन धर्म सभा, गुरुद्वारा सिंह सभा, उलमा हजरात और तमाम व्यापार मंडल सब लोगों ने मिल के ये बंद को मजबूती से किया और अमन पीसफुल रहा और पीसफुल है, चक्का जाम है, सब बंद है। और ये इसलिए था कि हमने एक श्रद्धांजलि भेंट कर दी थी जो हमारे राजौरी डांगरी में जो 5 और 2 7 आदमी 2 बच्चे जो थे वो मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि दी थी। और ले दे के हमने ये कंडेम किया और हमने ये डिमांड की हिंदुस्तान की हुकूमत से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से भी कि उन लोगों को जिन्होंने ये घृणा ये घटिया हरकत की है, जिसने इंसान का कत्ल किया, उनको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। और ये हम समझते हैं कि इसमें बैरूनी ताकतों का हाथ तो है ही है, चाइना का भी है, पाकिस्तान का भी है और उनका भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ पे भाईचारा ना हो, इत्तेफाक ना हो, अमन से लोग ना रहें, वो चाहते हैं यहाँ हालात खराब करना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ खिताब पीर पंजाब के लोगों को और आप मीडिया ज़ात को कि देखिए आप आज तमाम लोग जो हैं आज़म मज़हब मिलत कंडेम्प्ट कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ साथ ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको उन लोगों को करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग बैरूनी ताकतें जो हैं उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान अब मजबूत मुल्क है, ये इसके साथ छेड़ा नहीं जा सकता, अब वो इस किस्म की हरकतें करेंगे। हमने इन्हें ऐसी नापाक हरकतों से बचना है और अपने भाईचारा इत्तेफाक इत्तेहाद को कायम और दायम रखना है। चाहेंगे कि जितना जल्दी हो ये टेररिज्म खत्म होना चाहिए। तो देखिए कैसे उनका कहना है कि ये जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना का भी इसमें हाथ है, कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो और हिंदुस्तान के अमन हो। लेकिन यहाँ के लोग जो है उनकी एकता और भाईचारा जो इस तरह है कि उन्होंने एक बार फिर जो है उनको मुंह की खानी पड़ गई है। पाकिस्तान और की जो नापाक हरकतें थी उनकी वो नाकाम हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आज फिर एक बार हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर जो है आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। राजौरी में हुए आतंकी हमले को लेकर आज पुंछ बंद के दौरान सभी समुदाय के लोगों ने उस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों का सफाया करने की मांग करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर भी रोष जताया कि 7 बेगुनाहों की हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। देखते देखते बड़े हो गए कि आज फलां जगह एनकाउंटर में इतने लोग मारे गए, आज फलां जगह एनकाउंटर में हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, आज फलां जगह एनकाउंटर में हमारी बैंक फोर्स के लोग शहीद हो गए। आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी सिक्योरिटी में इतनी ढील क्यों है? से इन्होंने इन निहत्थे लोगों को मारा, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऊपर वाला उनको भी ऐसे इससे बदतर मौत नसीब करे कि हर इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। यह हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है कि हर इंसान का तहफ्फुज करे। अगर हुकूमत इसमें कासर रहती है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत को उठानी चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करता चलूं कि अभी तक जिला पुंछ और राजौरी या यूं कहा जाए कि जम्मू और कश्मीर के लोग इस तजब्जुब का शिकार हैं कि इसके पीछे है कौन। ये गवर्नमेंट को, हमारी एजेंसीज को, डीआईजी को, डीजीपी को ये बात इसकी इंक्वायरी करके एक मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट पेश करनी चाहिए ताकि पता भी चले कि इसके पीछे कौन था। राजौरी में की गई टारगेट किलिंग्स के विरोध में आज कठुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरकर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाकर अपना रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल हंस ने कहा कि इस तरह की घटना हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को जल्द एक बड़ा फैसला लेना होगा ताकि फिर इस तरह की घटना पेश न आए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा में खामियों के कारण ये हुआ है और वो मांग करते हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही गिलोनी और बुज़दिल हरकत जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई है और ये अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आता, जितनी बार भी मुंह की खानी पड़ी है। इस बार आप देखिए जब इनका बस जो है वो हमारे सेना के वीर जवानों पे नहीं चल रहा, वो चुन चुन के एक एक को जब मार रहे हैं, तो ये बड़ी शरीफ लोग, बड़े निहत्थे लोग जो अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, उन पे इन्होंने हत्या करी है, बड़ी बेरहमी से इनका कत्ल किया है। मैं कहता हूँ ये जितना भी इससे बुज़दिली बेरहमी कोई कौम नहीं होगी जिस कौम के ये टेररिस्ट होते हैं। और आपके माध्यम से बता देता हूँ, अपीलें बहुत हो चुकी, मैं आपके माध्यम से सीधी सीधी चेतावनी जो है
वो गवर्नर साहब को दी जाती है कि भाई साहब थोड़ा होश में आइए और जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो कीजिए। आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद गणतंत्र दिवस भी हमारे पास आ रहा है। हमने कितनी हिंदू कब तक अपनी जाने जो है वो कुर्बान करेगा, ऐसा नहीं चलने देंगे। आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन है ये उग्र रूप भी ले सकता है। राजौरी में अल्पसंख्यक समुदाय की हत्याओं के खिलाफ मेंढर कस्बे में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण कैंडल मार्च में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सभी क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिन को ये मसाले इसलिए चलाई हैं जो रजौरी में इन्होंने टारगेट किलिंग की है, जो रजौरी में बच्चे मारे गए हैं, जो रजौरी में इन्होंने देख के बच्चों को मारा गया है, उनका हमें बहुत दुख है। हम ये चाहते हैं कि उनको एक इंसाफ मिले, उनको सही तरीके से इंसाफ मिले। हम एलजी हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। मार के 6 बजे चले भी जाते हैं और पुलिस वहाँ सोई हुई है, शर्म की बात है। ये तो नहीं होना चाहिए था। और कल अगर ऐसा कुछ हमारे मेंढर में या कहीं भी, कल कहीं इधर भी हो सकता है, तो हम इसके लिए पुरजोर अपील करते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब आप थोड़ी सी तवज्जो दें रजौरी की तरफ, क्योंकि रजौरी की जो इंतजामिया है वो फेल है। ये जो रजौरी में डांगरी गांव में जो ये हादसा हुआ है इनोसेंट, इसके ऊपर हम बहुत अफसोस जाहिर करते हैं। उस परिवार के साथ हम शाना बशाना कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े रहेंगे और जो भी इस चीज़ के बीच में मुलव्वस हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एलजी सरकार से भी ये हमारी अपील है। साहब ने ये बोला था कि हमने कश्मीर के अंदर जो है इस चीज़ को सफाया करके हम ज़ीरो पे आ गए हैं और आज भी अगर यही हो रहा है, आज रजौरी में हुआ, कल कहीं दूसरी जगह में होगा, हम इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी इस केस में मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अखनूर के कामेश्वर मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें महंत रामेश्वर दास मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर अखनूर के अलग अलग संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कल वीरवार को अखनूर बंद रखा जाए। इस दौरान अलग अलग संगठन के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि कल अखनूर बाजार को बंद रखा जाए। इस बैठक में आरएसएस संचालन यशपाल शर्मा, सुरेश गुप्ता, अशोक शास्त्री, रजत शर्मा एवं अन्य भी उपस्थित रहे। पूरे पूरा जो अखनूर का व्यापार मंडल है, पूरे व्यापार मंडल ने मिलिए फैसला लिया कि कल संपूर्ण बंद रहेगा और ये 12 बजे शर्मा स्वीट शॉप अगे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखेगा। सारे अगे अपील है कि हर व्यक्ति खाली दुकान बंद करिए, घर नहीं रहे, एकता का संदेश देना है। ਉਹਦੇ वास्ते सारे लोग परिवार सही आनी है। 12 बजे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा और सरकार की चेतागे कि साढ़े लोगों की जी सुरक्षा जी सुनिश्चित की जा। हाँ, अगर हर व्यक्ति की हर जगह हर ग्राम में सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है, ਉਹਦੇ वास्ते BDC जड़ियाँ ना उन्हें की बहाल किया जा या जोड़े एक्स सर्विसमैन उन्हें की वैपन इशू किए जान। जोड़े साढ़े व्यापारी मंडल के लोग, व्यापारी समाज या हिंदू समाज जोड़ा भी लाइसेंस वास्ते अप्लाई करता उन्हें की लाइसेंस इशू किए जान। अस व्यापार मंडल की तरफ सारे शहर का अपील कर रहे हैं। ये कोई एक इंडिविजुअल बंदे का मसला नहीं, ना मेरा मसला, ना रजत का मसला, ना जसू का है, ये पूरे शहर का मसला है। और अस चाहते हैं कि शहर जो कल एक तरह सबूत है और जियां ने आख्या कल शहर बंद करिए, सरकार की मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होया तो अस लगातार भी इसे लंबा खिंच गए और अगर महीना ही बंद रखना पे तो पिछले नहीं हट गए, क्योंकि उन्हें अद्ध को बाहर जा रहा काम है। टारगेट किलिंग जी बर्दाश्त को बाहर है। सारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं वो अगू बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस करके कल संपूर्ण बंद हो और पूरा अखनूर जो साथ दे। मैं पूरे अखनूर अगे अपील करना कि कल बड़ी चढ़ी है, कल बंद से भी हिस्सा लेना है, प्रोटेस्ट भी हिस्सा लेना है और 12 बजे है सारे उन्हें परिवार ही श्रद्धांजलि देनी है जिंदे जो गुजरी है वो जानते इस करिए। बाकी सारा किश सारे बयान करी ओड़िया। मैं ये गल करूँ कि कल सारे जिहड़ा कल दा प्रोटेस्ट है बंद के रूप में इसी सफल बनान। हर एक दुकानदार आपू है इसी एक अपनी जिम्मेदारी समझी है इसी कल जिहड़ा कामयाब करा। और मैं सारे भराएं गी जिहड़े इस जलूस की शक्ल शहर च निकले हैं, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना। और एक
एक बारी फिर हथ जोड़िए सारे अगे अपील करना कि कल 12 बजे सारे लोग दुकाना बंद करिए। 12 बजे उन्हें लोगों जेडे जिंदी निर्मम हत्या की गई है उनकी आत्मा की शांति वास्ते उन्हें श्रद्धांजलि देचे। जय हिंद, जय भारत। खबरों में यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। For viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांबा पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के तहत सुबह एएसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी ने विजयपुर में विशेष नाके के दौरान एक नशा तस्कर को हिरासत में लिया, जिसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एएसपी ने बताया कि ये नशा तस्कर नशे की सप्लाई देने जम्मू की ओर जा रहा था और उम्मीद है कि आगे और भी लोगों को इस सिलसिले में पकड़ा जाएगा। आज सुबह हमने विजयपुर चौक में नाका लगाया हुआ था। विजयपुर थाने की टीम और एसएचओ भी मौके पे मौजूद थे। नाके के दौरान हम हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे, क्योंकि अभी 26 जनवरी भी आने वाला, तो हर गाड़ी को उसी के मद्देनज़र हम चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे थे। तो इतने में हमने देखा कि एक लड़का जो था मशकूक हालत में हमें देख के तो दाएँ बाएँ जाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद जब उसको हमने चेक किया तो उसकी जो पहचान निकली मोहम्मद अली के रूप में, वो रहने वाला राजबाग का। जब उसको हमने थारोली चेक किया तो उसके पास चिट्टा मौजूद था, हीरोइन लगभग 100 ग्राम के आसपास उसके पास हीरोइन थे, तो उसको हमने वहाँ से पकड़ा। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पता चलेगा वो कहाँ से आया था, किस किस को देने के लिए जा रहा था। जिला प्रशासन सांबा द्वारा बॉर्डर तहसील रामगढ़ के गांव सुंखा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर लोगों ने गांव में पीने के पानी की किल्लत को लेकर अपना रोष भी जताया, जिसको लेकर डीसी सांबा ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी इस परेशानी को हल कर लिया जाएगा। साथ ही प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा लेने की भी यहां उन्होंने बात कही। उनका पहले हमने एक रिव्यू लिया और मुझे खुशी है कि बहुत सारे इश्यूज उसमें से रिजॉल्व हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो प्रोसेस में हैं और वो भी जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। और अभी कुछ इश्यूज यहाँ उठाए गए हैं जिनका हमने ऑन स्पॉट हमने डायरेक्शंस दे दी हैं कि उनका भी रेजोल्यूशन कर दिया जाएगा और आगे प्लान किसी चीज़ों का जो स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे इनको रिजॉल्व किया जाएगा वो भी यहाँ पे आज डिस्कस किया गया है। उसके अलावा सरकार की जो अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, कैसे किसी सर्विस को अप्रोच कैसे अवेल करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। हमारे साथ जो अलग विभागों के जो अफसर आए हुए हैं उन्होंने अपने अपने विभाग का, जैसे हेल्थ का या रूरल डेवलपमेंट का, सोशल वेलफेयर, उन्होंने अपने अपने विभाग के बारे में बताया है और उसमें कैसे सर्विसेज को अवेल किया जाए वो बताया है। और लोगों से हमने इन जनरल ये अपील की है कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, हमने अभी पहले एक जो गाड़ी थी कूड़ा इकट्ठा करने वाली, हाउस होल्ड कलेक्शन, वो भी लॉन्च किया आज। तो उसी कंटेक्स्ट में लोगों को ये अपील की है कि वो साथ दें और ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे अपने जो आपके अपने छोटे आसपास के काम हैं किस तरह से आप प्लान में इंक्लूड करवाएं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात हुई है और बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही है। मुझे लगता है कि लोगों में सेटिस्फेक्शन लेवल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खुद एक्नॉलेज किया है यहाँ लोगों ने कि बहुत सारी समस्याएं उनकी सुलझी भी हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि बाकी समस्याएं भी उनकी सुलझ जाएंगी। डीडीसी काउंसिल पुलवामा के चेयरमैन सैयद बारी अंद्राबी ने लारकीपुरा अवंतीपुरा का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकातें की और लोगों ने अपने मसाइल चेयरमैन के सामने रखे। इस मौके पर उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिलाया कि उनके मसलों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। है कि हम बजाते खुद मुशाहिदा करने की ग्राउंड लेवल पर क्या सूरत हाल है,
किन चीज़ों की कमियां हैं और क्या आगे करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो नया प्लान बन रहा है तो इस प्लान में इन कामों को शामिल किया जाए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस इलाके को मैं इसलिए भी तरजीह दे रहा हूँ क्योंकि ये जो इलाका है पूरे ज़िला पुलवामा में सबसे पसमानदा इलाका है। इसके कई वजूहात है, ये एक फ्लड प्रोन एरिया है, इतने बागात इस साइड नहीं है, लोग हैंड टू माउथ रहते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को वापस आ जाते हैं और विद द रिज़ल्ट उनके पास ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ जुड़ने का टाइम नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर लोगों के पास टाइम नहीं है तो हम ही अपना टाइम निकाल के लोगों के पास ही जाके ये पता करें कि देखें इनके मसाइल के क्या हालात हैं और किस तरह से इनको अजाला किया। बायोकेमिस्ट्री विभाग ने सेंट्रल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और इससे जुड़े अस्पतालों में 15 नई जांच शुरू कर दी है। इन जांचों को औपचारिक रूप से 4 जनवरी 2023 को प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला द्वारा चिकित्सा अध्यक्ष और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की उपस्थिति में पेश किया गया था। ये परीक्षण यकृत रोगों, किडनी रोग, संक्रामक रोगों आदि के निदान और प्रबंधन में मदद करेंगे। ये परीक्षण न केवल मौजूदा परीक्षणों की बैटरी में इजाफा करेंगे बल्कि मरीजों के लिए भी फायदेमंद होंगे। आज ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के लिए एक बहुत ही एक अहम दिन है, क्योंकि हमने यहाँ 2 मशीन्स हमने जो यहाँ उनका स्टार्ट किया, कुछ टेस्ट जो बेसिक टेस्ट से ऊपर हैं। यहाँ तो रूटीन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते थे, मगर आज हम सेकंड फेज़ में कुछ एडिशनल टेस्ट कर रहे हैं जो एक्सटेंडेड डिजीज़ लाइक जैसे किडनी डिजीज़ के लिए हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए कुछ टेस्ट हैं, तो वो प्रोफाइलिंग हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह एनीमियाज़ हैं, जैसे हीमोलिटिक एनीमियाज़ है या न्यूट्रिशनल एनीमियाज़ है, उनके लिए सारी एक्सटेंडेड प्रोफाइल हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि सेकंड फेज़ में हमने कुछ अपग्रेडेड एक्सटेंडेड पैनल्स यहाँ पर लाई हैं एंड ये सारे टेस्ट हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे, उनकी डायग्नोसिस के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 दिनों के लिए हमने ये टेस्ट फ्री यहाँ पर कर दिए हैं ओपन, और उसके बाद ये टेस्ट रूटीनली हो जाएंगे ऑन सम मिनिमल वी कैन से चार्जेस, और उनके चार्जेस हमारे पास यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे किए जाएंगे, और ये रिएजेंट्स इनके लिए टाइम टू टाइम ये यहाँ पर हमेशा अवेलेबल होंगे। अजस सोनावारी के गनाई मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पीने के साफ पानी के हवाले से कई माह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जल शक्ति विभाग उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहा है। लोगों के अनुसार वे इस मामले को कई बार अग्निशमन विभाग के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन इस पर कोई पुख्ता उपाय नहीं किया गया। अब स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त डॉक्टर ओवैस से मांग की है कि शहर में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मसला यह कि आब यथ महलस कहीं ये गोर पतम 4 टोटली कहीं आसनस ये शाखस पे शाख द्रमत ये गोस थ्रू नलक लगन पन्नी अलग यह गरीब महला वारिया दिवान नजर मगर अरान पाइप नलक कुन मज तम तूत खता कह तुम ऐसे। आरएसपुरा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खोट दियोनिया आरएसपुरा द्वारा एक भव्य तथा विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में उमड़ी संगत एवं रागी जत्थों द्वारा गुरु की महिमा के गुणगान से पूरा इलाका गुरुमय हो गया। सुबह लगभग 9 बजे के करीब गुरुजी के 5 प्यारों की अध्यक्षता में नगर कीर्तन गांव खुड़ से प्रारंभ हुआ और गांव के मुख्य रास्तों से होता हुआ गांव भाव स्थित गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्थानीय लोगों द्वारा खाने पीने के स्टॉल लगाकर भव्य स्वागत किया गया तथा गुरुजी के 5 प्यारों पर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान रागी जत्था द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पूरे परिवार का बलिदान धर्म तथा देश की रक्षा की खातिर दे दिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं अपने मीडिया चैनल के भरावां का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज नगर खोड़ दे विच आके ये विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा कवरिंग कीता है। मैं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा और अपने समूचे नगर दी
ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ अपने गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी की तरफों। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।